माई फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एन्जॉइंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी तरफ कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बहुत जल्द, कौन से गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं आपको, और आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, कोई भी जेंडर वाइज देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैरिज वाले, सिंगल, सभी के लिए ये रीडिंग है। ऑलराइट, और जब भी आप देखोगे तो ये आपको गाइडेंस देगी, उस समय के लिए वैलिड हो जाएगी। ओके, टाइमलेस रीडिंग है ये। ओके, और आप लोग अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और चैनल पे अगर आप लोग न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका रीडिंग पाइल के अकॉर्डिंग है। अगर आपका नेम इनिशियल ए से एम के बीच में आता है तो ये आपकी रीडिंग होगी पाइल 1। ओके, मैं पॉज करके भी दिखा दूंगी आपको ताकि आप अच्छे से चूज़ कर सको। पाइल 2 एन से जेड। ओके, पाइल 2। अगर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को, रीडिंग को नहीं देखना चाहते तो कार्ड भी सेलेक्ट करके अपने वीडियोस को देख सकते हो। दिस इज़ फॉर पाइल 1 फेरी स्पॉटिंग। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1 जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप देख सकते हो। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2 बिलीव इन मैजिक। ऑलराइट, बिलीव इन मैजिक। तो चाहे तो आप अपने ब्लेसिंग्स के लिए भी देख सकते हो, अपने घर वाले, अपने सिबलिंग्स के लिए भी आप वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो अपने फैमिली में सभी को। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ गाइडेंस, ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ आ रहे हैं जल्दी ही। तो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल ए से एम के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, या फिर आप इस ब्यूटीफुल से कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे फिर स्पॉट। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भगवान दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी करंट एनर्जी देखती हूँ कि क्या है आपकी करंट एनर्जी। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं कुछ ही दिनों में, काफ़ी जल्द। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, हीलर ऑफ द, वाओ दैट्स ग्रेट, ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली। ओके, सो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव। यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं दुखी हैं अपने लाइफ में, तो वो सारे दुख जो है आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। मतलब बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही हील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होने वाले हैं अगर नहीं हुए हैं तो। ठीक है, किसी का ऐसा दिखाई दे रहा है मैरिड लाइफ बुरा चल रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। तो सेकेंड थर्ड मैरिज वाले जो वीडियोज़ देख रहे होंगे उनके लिए बता रही हूँ कि आपके जो भी रिश्ते हैं उसमें सुधार आने वाली है। इन लॉस के साथ अगर कनेक्शन बुरा चल रहा है तो उसमें सुधार आपका आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको फील भी हो रहा होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आप कहीं और शिफ्ट होने वाले हो, आपके रेसिडेंस में चेंजेस आते हुए दिखाई पड़ रही है। आपका मेहनत आपको आपके रंग ला रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे है कि आप डेफिनेटली क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति आती हुई दिखाई पड़ रही है। मुझे यहाँ पे कार्ड उलट के आए हैं, सो मुझे ले लेना चाहिए। दैट्स ग्रेट, बहुत प्यारा कार्ड आया है। सो लेट्स चेक इट आउट। पहले तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। ठीक है, कोई नए पर्सन आ रहे हैं, और या वो पर्सन ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, अब आप उस पर्सन के लिए फील करना शुरू कर दिए हो। तो ब्लेसिंग्स ये हो सकते हैं, जो आपके पर्सन आ रहे हैं वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, वो आपके सोलमेट होंगे। उनके साथ कनेक्शन कैसा होगा वो भी मैं देख लूँगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके हर एक दुख दर्द को समझेगा। ठीक है, और आपको हमेशा ही सपोर्ट करेगा। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, वो क्लियर होंगे। क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज सुधरने वाले हैं, और आप जो है कोई पेट रखने की प्लानिंग कर रहे हो सकता है डॉग्स, या फिर बहुत सारे लोग के लिए हॉर्सेस हो सकता है, रैबिट हो सकता है। ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप अपने घर में एक प्यारा सा जानवर जो है रखोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। या फिर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो रखने का, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो पेट्स, जानवर से, ये करना भी चाहिए।
हेल्प भी करना चाहिए, ठीक है। जो भी स्ट्रीट के डॉग होते हैं उन्हें फीड भी करवाना चाहिए। ये करोगे ना तो आपके बहुत सारे रास्ते ज़रूर खुलेंगे, ठीक है। किसी का यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने वाला है काफ़ी जल्दी, ठीक है। अगर किसी का बिजनेस रुका पड़ा था ना, आप देख सकते हो द सन का कार्ड आपके लिए आया है। इट मीन्स हर तरीके से, हर तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, हर तरह से अबंडेंस मिल रहा है। जो भी आपका प्रॉब्लम था, जो भी काम रुका पड़ा था, उसमें जो है ना एक्शन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, 17 डेज़ के अंदर ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। आप जो है कहीं रिलैक्स करके, हो सकता है घूमने के लिए जाओगे, ट्रैवल करोगे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप अपने ट्रैवलिंग जो है करना शुरू कर सकते हो, सोलो ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। कुछ बड़े अच्छे आदतें जो है अपने लाइफ में लाने वाले हो। ब्लेसिंग्स तो मैंने आपको बता दिए। ब्लेसिंग्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल इशू सुधरने वाली है, आपके करियर में सुधार आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली इशू चल रहा था, इन लॉस को लेकर झगड़ा रहता था, हमेशा ही नई नई शादी हुई, उसमें प्रॉब्लम है, तो उन सारी चीज़ों में सॉल्व मुझे सॉल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। और उन सब का सॉल्यूशन कौन ला रहा है? तो एंजल, यूनिवर्स और आप खुद ही अपने प्रॉब्लम को हील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे किसी पर्सन से मिलोगे, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया साइट, कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, आप जिस पे भी एक्टिव रहते हो वहाँ से आप इस पर्सन से मिल सकते हो, इस पर्सन से जो कि आपके सोलमेट होंगे। देखिए, ये पर्सन हो सकता है जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। आपके लाइफ में एनलाइटमेंट आएगा। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। लाइक प्यार के बारे में सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़, जैसे ये जो भी फील्ड से बिलोंग करते होंगे वो हर चीज़ में ये पर्सन आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपका कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है कुछ दिनों में, ठीक है। और ये बिज़नेस आपके लिए बहुत लकी होगा, आप बहुत रिच होने वाले हो। तो ब्लेसिंग्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हर तरीके से अवेयरनेस दिखाई दे रहा है। द सन का कार्ड है। मे भी आप ट्रैवल करोगे किसी हॉट क्लाइमेट वाले प्लेस पे, ओवरसीज़ भी आप ट्रैवल कर सकते हो। शादी की चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता आ सकता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। माय गॉड, मतलब आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और जो भी ब्लेसिंग्स मैच करेंगे ना, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, ओके। और आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर फैमिली में किसी का तबीयत ख़राब है या फिर कुछ भी है तो वो सारी चीज़ों में सुधार आएगा। अगर भाई बहन से, पेरेंट्स से रिश्ता ख़राब चलता था तो वो सारी चीज़ों में भी सुधार होते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो तो सिंगल जो होते हैं उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम सुधरेंगे, ठीक है। जो रिलेशनशिप में है उनका रिलेशन तो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली दिखाई दे रहा है जो मैरिड पर्सन है उन लोगों का रिश्ता काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, स्पेशली फ्यूचर स्पाउस के साथ। देन यहाँ पे शादी की बात आने वाली है 7 डेज़ के अंदर। 1 वीक के अंदर हो सकता है कि आपको कोई लड़का या लड़की वाले की तरफ से बातें शुरू होंगी शादी के लिए, ठीक है। ये क्लियर है। देन और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप जैसा सोचे तक नहीं हो वैसी चीज़ें आपको अचीव होने वाली है, आप अपने लाइफ में देखने वाले हो, ठीक है। और उस चीज़ को बहुत इंजॉय करोगे। तो आगे आने वाले डेज़ जो है आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो उस चीज़ का आपको ज़रा सा भी क्या है, घमंड नहीं करना होगा। ये गाइडेंस भी आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ का घमंड, या फिर दूसरी चीज़ एक बात बताना चाहूँगी कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में इतने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं तो एक सीख भी भगवान आपको देना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपसे जेलस फील करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। दूसरी बात, आप चाह सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है वो ख़राब हो जाए, तो इस पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। वो आपके कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है अभी कुछ दिनों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अभी क्या, हमेशा ही सब पे पूरी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स, फैमिली वाले को छोड़कर और जिससे आप प्यार करते हो उसको छोड़कर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप सब पे फुली ट्रस्ट करो। अगर कोई स्पेशली नया पर्सन आ रहा है तो उससे आप थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। स्पेशली अपने बिज़नेस को लेकर, अगर आपको कोई बिज़नेस करने वाले हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के कुछ बिज़नेस करोगे, इसलिए उसमें आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये जो यहाँ पे कार्ड आया है उसके थ्रू ये भी पता चल रहा है कि अपने पैसे को जो है ना आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा और रिस्क थोड़ा कम लीजिएगा, ओके।
ओके, यहाँ पे बहुत जल्द दिखाई दे रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपके मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। या तो आपका पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन रहा होगा आपके लिए। अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ उसको इंटर मत होने दीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है। वैसे आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत आ रहे हैं, तो भगवान उसके साथ साथ कुछ और भी तो भेजेंगे ना ट्विस्ट के साथ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो। तो इस पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी आपका करंट सिचुएशन ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मे बी आपका घर का काम अगर रुका था तो घर का काम शुरू हो सकता है आपके सुंदर से। आप हो सकता है कि आप जो है घर बनवाने का डिसीजन ले सकते हो, या फिर कहीं पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप खरीद सकते हो किसी अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट में, ठीक है। या फिर कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, रेसिडेंस में आपका शिफ्ट हो सकता है। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जिससे आपका कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई ऐसे पर्सन तो मिलेंगे मुझे जो कि मुझे बहुत प्यार करेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपको आपकी बिना बोली हर बात को समझने लगेंगे, आपके सिर्फ एक्सप्रेशन से, ठीक है, आपके एक मैसेज टेक्स्ट से। ओके, और ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बातों पे दुख लग जाना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ओके, ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि मे बी आपका कोई दिल तोड़ सकता है, ठीक है। या फिर कोई पास्ट के पर्सन जो है ना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वापस आपके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करेंगे। वो हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप जिसके साथ आप पहले रहे हो, तो उससे आप प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि वो पर्सन बहुत ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं इस टाइम आपके लिए, और आपकी जो है लाइफ को थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि आप इस वीडियो को देख ले रहे हो, ठीक है। तो बेहतर होगा कि पास्ट के पर्सन से आप थोड़ा संभल के रहो। और लास्ट कार्ड यहाँ पे ऐसा इस डेक के थ्रू दिख रही हूँ, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में डेफिनेटली किसी भी चीज़ में अगर उथल पुथल चल रहा था, अगर फाइनेंशियल, कैरियर, कुछ भी चीज़ को लेकर, तो उसमें आपकी क्या होगी, बैलेंस आएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी का एडमिशन हो रहा है, लाइक मेडिकल कॉलेजेस में या फिर लॉ कॉलेज में जो है आप लोग एडमिशन वगैरह ले रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो भी अभी स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलराइट। तो और देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। प्लीज एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी, ओके, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी अगर आप कोई भी स्टेप लेने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है, तो उसको पूरे ईमानदारी के साथ आपको स्टेप लेना है, ठीक है। कोई भी आप काम करने वाले हो तो उसको पूरे स्ट्रांगली और ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ काम करना है, पूरा कंसंट्रेशन उस पर ही होना चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को अचीव करना चाहते हो, स्पेशली कैरियर वाले, लेकिन उस पर आपका पूरा फोकस नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा फोकस लगाना है आपको। रिलेशनशिप वाले के लिए तो ऐसा दिखाई देता है कि आप जो है किसी और से बातें कर लेते हो, उससे भी बातें कर लेते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके पर्सन इतना आपको प्यार कर रहे हैं तो पूरा आपको फोकस अपने पर्सन पे ही होना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं, ओके, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में वो डेंजरस से पर्सन आने वाले हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएंगे, ठीक है। और आप, ऐसा हो सकता है कि आप कभी भी प्लीज़ गलत रास्ते पे ना भटके, ठीक है। अगर आपको कोई लालच भी देता है कि आपको इतने मिल जाएंगे, इतने पैसे, इतने कॉइन्स, इतने सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, इस चीज़ के तरफ आपको नहीं जाना है। आपको पूरी तरह ईमानदारी से अपने रिलेशन को निभाना है, अपने काम को करना है, ठीक है। और देखते हैं, सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तक आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशन चल रहे थे, ड्रामा चल रहा था, कभी फैमिली का इशू, कभी इसका इशू, कभी उसका इशू, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से आपको दौड़ के भागना है, निकलना है और अपना एक रास्ता खुद क्रिएट करना है, ठीक है, उस पर चलना है। देखिए, अगर आप अपने जो कैरियर है, आपका जो गोल है, एम है, वो सारी चीज़ें किसी को ना शेयर करके आप अपने में रख कर उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे ना,
तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो ज़्यादा फैलाइए मत, ठीक है, लोगों में डिस्कस मत कीजिए, स्पेशली फ्रेंड्स में, ठीक है, जो कि आपके क्लोज फ्रेंड नहीं है, उन लोगों को बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। काम कीजिए, फोकस कीजिए अपने काम पे, और जब रिजल्ट होगा तो लोग खुद ही देखेंगे। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल की तरफ से आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन मिल चुका है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो खुल के कीजिए, क्योंकि एंजल की तरफ से पूरी तरह प्रोटेक्शन है, ठीक है। और अलाउ अ मिरेकल टू अकर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स ज़रूर होने वाला है इस कुछ दिनों में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, इतने कुछ होने वाले हैं, लेकिन और भी क्लियर करेंगे, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए जितना भी प्रॉब्लम है यूनिवर्स को। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शेयर योर गिफ्ट्स विथ ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन लव आर कमिंग टू यू। यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में कुछ दिनों बाद कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कि आपसे सजेशन लेने वाले हैं, ठीक है। आपने अपने लाइफ में इतना अच्छा काम कैसे किया, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, तो कुछ लोगों की लाइफ में एज अ टीचर जो है आप काम करने वाले हो, उन लोगों को बहुत इंस्पायर करने वाले हो, आगे चल के लोगों को चीज़ें सिखाने वाले हो। दूसरी बात, उस दौरान आपको एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत सारे वेल विशर सपोर्टर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आपके वेल विशर सपोर्टर बनेंगे, और उसमें से एक आपका लव वंस होगा। वैसे प्यार तो सब करेंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और आप भी उससे बहुत प्यार करने लगोगे, ठीक है। और देखते हैं मैसेजेस। तो काफ़ी डिफरेंट आपके लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है और उसके आंसर की आप तलाश में हो, ठीक है। तो वो आंसर काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, पास्ट के पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे थे, वो आपको बिना बताए ही छोड़कर चले गए थे, कुछ रिप्लाई नहीं किया था, आपके मैसेजेस का ब्लॉक कर दिया था। वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, और ऐसा क्यों किया था वो सारी सच्चाई ये पर्सन आपको बताने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई पड़ रही हैं कुछ दिनों में, ओके। उसके साथ साथ जो गाइडेंस आ रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ, जैसे कैसे लोगों से बचना है, क्या करना है, कैसे, ओके। कनेक्ट टू योर फैमिली, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आपको आगे चल के किसी बुज़ुर्ग की ज़रूरत पड़ेगी, उनके गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली में कोई दादा दादी, नाना नानी, किसी के भी, ठीक है, या फिर अगर आपके नहीं हैं तो किसी के भी कोई भी बुज़ुर्ग होंगे ना, या अगल बगल के, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही सोचेंगे आपके लिए, बुरा तो सोचेंगे नहीं। तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो फैमिली में, ठीक है। फैमिली में जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो, या फिर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो वो आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर है कि अगर आपकी लाइफ का कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है मेंटली, तो ये पर्सन जो है, ये बुज़ुर्ग पर्सन आपको मदद करेंगे उन सारी चीज़ों से निकलने में, ठीक है। ये हो सकता है। और देख लेते हैं। ओके, इनर स्ट्रेंथ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कितने ही बुरे लोग आपके लाइफ में क्यों ना आ जाए, आपको जो है हिला नहीं पाएंगे, ठीक है। आपका जो अंदर का स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपका और आपके सोल का जो बाउंडिंग है, ठीक है, दोनों का ही बाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आपकी बुद्धि बहुत, विजडम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, पावर है, उस चीज़ को आप खुद इस बार रिकॉग्नाइज, समझने वाले हो, देखने वाले हो कि मैं अपने लाइफ में क्या कुछ कर सकती हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई दे रही है कि आप जो है अपने इनर वर्क पे काम कर रहे थे बहुत दिन से, उसका रिजल्ट जो है आपको मिलने वाला है। फिर आपको अंदर से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने लाइफ में। तो करियर से लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिखाई दे रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं। ओके, दिस वन, सन साइन। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है द सन इज साइनिंग ऑन यू। सन जो है पूरी तरह आप पे फोकस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सन जो है आप पे शाइन करेगा, और यहाँ पे ऐसा है कि हज़ारों लोग आपके
जो वेल विशर बनने वाले हैं वो आपको और भी बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके करियर में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ हर चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही, हर चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। फैब्यूलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, तो आपके करियर में चेंजेस हो रहा है, आपके अंदर चेंजेस हो रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आपकी जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है, वो और भी स्ट्रांग, खुद के साथ जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है, वो और भी स्ट्रांग होते जा रही है। ठीक है, बिजनेस जो है वो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ आ रही है। या फिर घर में पापा मम्मी कोई बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आपके ऐसा नहीं है ये जो रीडिंग है सिर्फ आपके लिए, आपके फैमिली पे भी इस रीडिंग का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपकी फैमिली में कोई अगर बिजनेस कर रहा है, अगर आप छोटे हो तो आपके फैमिली का बिजनेस जो है ग्रो करेगा। ठीक है, आपके फैमिली वाले लोग सभी साइन करेंगे। अगर फैमिली के साथ कनेक्शन बुरा था तो बहुत फैबुलस, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा कम्युनिकेशन रिश्ता आपका बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ एक बहुत अच्छा शुरुआत होने वाला है, आपका न्यू बिगनिंग होने वाली है, उससे बहुत प्यारा कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली है आपकी। ओके, रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। यस, यहाँ पे ऐसा मैंने आपको बताया कि कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड ऐसा बन के आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जो कि बैड इफेक्ट डालने को आ रहा है, तो उसके साथ आपकी पूरी तरह फ्रेंडशिप ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट, ये तो हो गया कोई नया पर्सन। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये आपको जांचना परखना, तो ये आपका काम है कि आपके लाइफ में कौन बुरा है, क्योंकि उसकी कुछ हरकत से तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये बुरा है। ठीक है, और कुछ हरकत से, दूसरे वाले की हरकत से पता चल जाएगा कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए। तो जो बुरा है उसके आपको रिश्ता तोड़ना है, जो अच्छा है उससे आपकी रिश्ता जो है ना, आपका रिश्ता खुद ही बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। इंट्यूशन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो अभी अपने लाइफ में काम करने वाले हो, ठीक है, तो अपने सभी की बातें सुननी है, सभी का सजेशन सुनना है, लेकिन काम जो है अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया चीज़ सीखना चाहते थे, या म्यूज़िक से रिलेटेड हो या फिर कोई करियर से रिलेटेड हो, कुछ चीज़ें सीखना चाहते थे, या कंप्यूटर को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर सीखना चाहते थे तो वही आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यही जो है ग्रेट टाइम है आपके लिए। ठीक है, आपके करियर में चेंजेस फिर से दिखाई दे रहा है, और आप जो है ये सही टाइम है अपने बिजनेस को शुरू करने का, तो आप इन्वेस्टमेंट इस समय कर सकते हो। ओके, एक लास्ट कार्ड देखेंगे, वो है अचीवमेंट का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अचीवमेंट आते हुए दिखाई पड़ रही है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, ऑन द फैमिली फ्रंट समवन हेल्थ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब था तो उसकी हेल्थ में सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। जितने भी फैमिली इश्यूज़, वरीज थे वो ख़त्म होने वाले हैं, और ऐसा है कि आपका थोड़ा काम बढ़ सकता है, तो कुछ स्लीपलेस नाइट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफकोर्स जिम्मेदारियाँ आप पे आ रही हैं तो थोड़ा तो आपको जगना पड़ेगा ना, तो सोना कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, तो होप कि आपको अपनी रीडिंग समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं पाइल 2 के रीडिंग पे, दिखते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, हेलो पाइल 2, होप यू ऑल आर वेरी फाइन। होप कि आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे। बिलीव इन मैजिक, या फिर आपका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में होगा। ठीक है, या फिर आप जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हो उनके लिए उनका नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में होगा। ओके, सो देखते हैं सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ब्लेसिंग्स भी देख लेंगे कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन लगेगा मैं आपको बताते जाऊँगी। चैनल पे आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी से। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, पहले हम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। ऑलराइट,
ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहला कार्ड अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है कुछ काम करना चाहते थे जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रुकावट दिखाई दे रही है अभी के टाइम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ को कोई ख़राब करना चाहता है, आपके करियर को कोई ख़राब करना चाहता है, उसको आपने काफ़ी दिन से प्रोटेक्ट कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके हाथ पे है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। आप काफ़ी जल्दी अबंडेंस रिसीव करने वाले हो। कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपसे बहुत प्यार करेगा और आपकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाला है। हो सकता है कि आपकी शादी की बात शुरू हो जाए, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग एंड इमोशन, कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड इमोशन जागने वाले हैं, ठीक है। अगर फैमिली इशू चल रहा था, फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनके साथ सारे रिलेशन आपके सुधरने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आपको कुछ नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, न्यू स्किल्स विदाउट प्रैक्टिस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ना अपने लाइफ में कुछ न्यू स्किल्स सीखना है, उस पर मेहनत करना है, ठीक है। या फिर आप जो है अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें शुरू करने वाले हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प करेगा, ठीक है, किस चीज़ में, आपके करियर में, आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। तो आप कुछ कोर्सेज नए शुरू कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी इनोसेंट होगा, जो हो सकता है आपको डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज़ कर दे। पहले तो रिलेशनशिप के लिए करेगा, देन शादी के लिए प्रपोज़ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत दिन से परेशान थे, आप सभी चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपसे बहुत प्यार करे, ऐसा है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो पर्सन से आप काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो, ओके। फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है एक नई रोमांटिक लव साइकिल शुरू होने वाली है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होंगे, ठीक है। और ऐसा भी है कि ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, रोमांटिक होंगे और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, सोलमेट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई केस चल रहा था, ठीक है, लीगल केस वगैरह चल रही है, इस चीज़ में आप फंसे हुए हो, तो उसमें आपको काफ़ी जल्दी सॉल्यूशन मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रस्ट्रेट आप बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे रहे हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपकी फीलिंग्स को, इमोशन को समझेगा, जो कि आज तक आपके लाइफ में वैसे फीलिंग्स और इमोशन को कभी कोई नहीं समझा है जैसे ये पर्सन समझने वाले हैं। तो कुछ नया चेंजेस होने वाला है, कोई लाइफ में आप नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो सकता है कि आपको कोई कंपनी हो या फिर कोई कंपनी, कोई बिज़नेस अपना शुरू आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कोई नई शुरुआत होगी, स्पेशली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नई रिलेशनशिप आपकी शुरुआत हो सकती है। उसके बाद ये है कि आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आपका लाइफ, आप किसी केस में फंसे हुए हो, डाइवोर्स होने वाला है, तो वो डाइवोर्स काफ़ी जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। स्पेशली मैरिड पर्सन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका डाइवोर्स रुका हुआ है तो वो ख़त्म होगा, न्यू पर्सन आएंगे, उनसे आपकी शादी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अबंडेंस आ रहा है, वो काफ़ी जल्दी आप रिसीव करने वाले। और क्लियर करते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बिलीव इन मैजिक, आपको ना थोड़ा यकीन करना है यूनिवर्स पे, थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, जो कि आप नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि एंजल्स की तरफ से आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन है और हर चीज़ें आप अपने लाइफ में शुरू कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले आप बिलीव तो करो। देखो, आप विक्ट्री का कार्ड आया है, कुछ काम जो कि आपका बहुत दिन से फंसा हुआ था उसमें आपको जीत मिलेगी, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में होने वाला है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करेंट सिचुएशन में, ठीक है। हीलर, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आप काफ़ी जल्दी खुद ही निकालोगे, कोई हेल्प अभी नहीं करेगा, आप जो है अपने सॉल्यूशन को खुद ही निकालने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग का कहीं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो या फिर आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली फीमेल के लिए बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में एक पर्सन आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा कि इनके रिचनेस की वजह से आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। वैसे इस पर्सन का इंटेंशन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे और ये चाहेंगे कि आप इनके लाइफ में कैसे भी आ जाओ, ठीक है। तो ये जो शुरुआत में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह देना शुरू कर देंगे, ठीक है, फ्लावर्स देंगे, डेटिंग पे ले जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, तो बहुत अलग तरीके से आएंगे, बहुत अच्छे से ड्रेस पहनकर आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पर्सन आपको किसी वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे और आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे फिजिकली, ठीक है। और ये चाहेंगे आपके साथ एक लव साइकिल शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करेंगे बिना कुछ बोले हुए, सरप्राइजेस, ओके। सो और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम थे, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है, तो पर्सनल हीलिंग आपकी होते हुए यहाँ दिखाई दे रही है। देन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। स्पेशली अगर फैमिली के साथ कोई इशू आपका चल रहा था ना, तो वो चीज़ सुधरेगा, ठीक है। अगर आपका मैरिड जो पर्सन है उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ, फ्यूचर स्पाउस के साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा था, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, तो वो सारी चीज़ों में सुधार आते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। पहले तो यहाँ बता दूँ कि साइन है कि आपकी शादी हो सकती है। रेनबो का कार्ड है, कोई नया रिश्ता आ सकता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी शादी होगी ही होगी। ये पर्सन बहुत रिच होंगे, इनके लंबे हेयर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर कोई लंबा बाल वाला, लंबे हेयर वाली लड़की, बहुत लंबी हेयर वाली लड़की होगी तो उसके हेयर बहुत लंबे होंगे। लड़का होगा तो उसका नेक तक हेयर हो सकता है, थोड़े लंबे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि वही है आपके सोलमेट और उन्हीं से आपकी शादी होगी और एक अच्छा हैप्पी फैमिली बसने वाला है। तो ये पर्सन का इंटेंशन आपकी तरफ बहुत प्यारा होगा। ये पर्सन आपसे शादी ही करने के लिए आ रहे हैं, ओके। और एक चीज़ है कि लव मैरिज के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए रिश्ता भी आ सकता है। तो ऐसा है कि अगर जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे थे तो ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, काफ़ी जल्दी आप उन पर्सन से मिलने वाले हो। दूसरी बात, यहाँ पे जिनका लाइफ बुरा चल रहा था, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खुश नहीं हो, फ्यूचर स्पाउस के साथ खुश नहीं हो, वो लोग आपके साथ खुश नहीं है, तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। आप लोग हो सकता है किसी टूर पे जाओगे, ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे और वही सारे प्रॉब्लम्स जो है ट्रैवलिंग के दौरान सारे प्रॉब्लम्स छोड़कर वापस आओगे और एक नई शुरुआत होगी। रीबर्थ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आएंगे, ठीक है। इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार आपके आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। लेट्स चेक इट आउट मोर। क्या कुछ आपके लिए आ रहा है? प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी अभी अपनी लाइफ में चीज़ शुरुआत करोगे ना, बिजनेस, ठीक है, तो उसमें आपको अवेयरनेस मिलेगा। तो ये अभी सही टाइम है, आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हो। अगर आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी, तो ये सही टाइम है, आप कर सकते हो। एंजल ऑफ लव रिलेशनशिप आपके लाइफ में डेफिनेटली शुरू होने वाला है। सो इसके लिए आप एक्साइटेड हो जाओ, इन्जॉय करो, ठीक है, खुश रहो, उड़ो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, वो बिल्कुल एक रोज़ की तरह ब्यूटीफुल होंगे, एक एंजल की तरह ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। तो चांसेस यही है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसे पर्सन आपको मिलने वाले हैं और चांसेस है कि उनसे ही आपकी शादी हो जाए, ओके। ऑल टाइड अप। देखिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये है कि अभी आपके जितने भी प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी आप लोगों में दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइटी, डिप्रेशन आपके काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। या फिर अगर आप अभी पूरी तरह फ्री हो, कोई एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपको घेर सकते हैं आगे चल के, तो थोड़ा बचना है, गाइडेंस है। और देखते हैं यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन है। तो आपके मन में कभी भी कोई घबराहट हो, परेशानी हो, तो आप जो है थोड़ा सा प्रार्थना कर लीजिए,
वो सारा प्रॉब्लम जो है ना आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम जो होगा वो आपके मन में ही होगा। आपकी लाइफ में ऐसा अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी लाइफ को, आपके फाइनेंशियल स्थिति, वेल्थ, हेल्थ को ख़राब करना चाहेगा या फिर आपकी फैमिली पे इफेक्ट डालेगा। ऐसा भी कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम अगर होगा तो वो आपकी सोच में होगा, आपके दिमाग में होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, डर आता है, तो प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, एंजल्स से, यूनिवर्स से, भगवान से, जिस भी चीज़ से में आप बिलीव रखते हो, सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस भी चीज़ के आपने पेशेंस किया है, चाहे लव लाइफ के लिए हो, किसी के लिए इंतज़ार किया है, तो वो पर्सन खुद ही आपके पास आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट डे उनसे बात हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जर्नी होगी। ठीक है, जर्नी होगी, उस दौरान एक हैंडसम से पर्सन आपको मिल सकते हैं, एक एंजल की तरह पर्सन आपको मिल सकते हैं जो कि काफ़ी स्मार्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। इस जर्नी के दौरान हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़े और उस प्रॉब्लम में ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और ये पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट भी होंगे। ये पर्सन अट्रैक्टेड भी रहेंगे आपकी तरफ, लेकिन शो नहीं करेंगे, प्रिटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कुछ दिनों में आपको जर्नी करना पड़े। ठीक है, और देख सकते हैं कि क्या क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो एंजल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, क्लियर करते हैं। वाओ, एंजल्स तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस आपके लिए लेकर आ रही है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी की बात लग सकती है 7 वीक के अंदर या फिर 7 डेज़ के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर हो सकता है कि आपकी शादी की बात आए। कोई पर्सन शादी, मतलब अरेंज मैरिज के लिए आपकी बातें शुरू हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं, या फिर इंगेजमेंट, कुछ लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंगेजमेंट होने वाला है। ओके, वाओ, यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि आपको फुल तरीके से कमिटमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आपकी जो है ना शादी होने वाली है, तो आपको लगेगा कि अरेंज मैरिज में क्या ही रखा है। ठीक है, मतलब शादी तो उससे करनी चाहिए ना जो कि जिसे हम बहुत पहले से जानते हो, जो मुझे समझता हो, कुछ दिनों में बातें करके कैसे ऐसे शादी करनी चाहिए। पर आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो आपको फील होगा, अरेंज मैरिज ही होगी, लेकिन आपको फील होगा कि इसको आप सदियों से, बरसों से जानते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देगी इस पर्सन से। ठीक है, वैसे उस पर्सन के बारे में बताया तो वो तो आपको वर्क प्लेस या लव मैरिज उस पर्सन से होगी कुछ लोगों की, लेकिन यहाँ पे उनके लिए बता रही हूँ जिनके लिए अरेंज मैरिज होगी। ये पर्सन से आपको फील होगा कि ऐसे कैसे शादी कर लो, जानता तक नहीं हो, जानती तक नहीं हो, लेकिन यही पर्सन आपको फील करवाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही फील करवाएंगे जैसे कि बरसों से आप उस पर्सन को जानते हो। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में पहले प्यार होगा, मुलाकात होगी, बातें होगी अरेंज मैरिज में ही, और फिर उसके बाद इस पर्सन से शादी होगी। पर्सन बहुत सेंसिटिव, बहुत दयालु, बहुत भोले भाले से होंगे। ठीक है, इनोसेंट टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, और देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके लिए आ रहे हैं ना कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा, आपको बहुत प्यार करेगा। आप जर्नी के दौरान मिल सकते हो, आप वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, और अरेंज मैरिज के बाद भी आपकी हो सकती है। आपका पर्सनल प्रॉब्लम है जो कि बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे उसमें सोल्यूशन, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होगी। किसी का सेपरेशन चल रहा है तो आप बहुत दिन से पेशेंस रखे थे उस पर्सन के मैसेज का, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं ना, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर आपको उस पर्सन से का मैसेज आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट, और क्लियर करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, तो डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट कार्ड इस डेक के थ्रू लिया है, जिसके थ्रू पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद आप शांति से रहोगे, इंजॉय करोगे। आप देख सकते हो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ओके, देन यहाँ पे रिचनेस आएगा, आप अमीर हो जाओगे, हर चीज़
हर चीज़ का हर तरीके से फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है। और आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत अडॉप्ट करोगे, मतलब कि हो सकता है आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आप पूजा पाठ करना शुरू कर दोगे, आप काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव करने लगोगे, स्पिरिचुअल हो जाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाओगे, भगवान पे बिलीव करने लगोगे इस कुछ दिनों में। तो ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हम एंजल की तरफ से और भी क्लियर करते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, वाओ, माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे काली माँ का कार्ड आया है। इट मीन्स ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जिस भी चीज़ का फियर था, डर था, वो सारे डर खत्म होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काली माँ खुद आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी डर है ना आपके अंदर, वो ख़त्म होगा और आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत आते हुए दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हो ना कि काली माँ की मतलब लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक दिखाते हैं कि एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, ठीक है, दिखाना चाहते हैं। वैसे तो हम लोग गॉडेस मानते हैं, लेकिन एक मतलब अगर कॉमन तरीके से बताया जाए तो बोलते हैं ना कि एक लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिवाइन पावर है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है आप में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, बहुत सारे प्रॉब्लम आपने फेस किए हैं। अब आपको कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी प्रॉब्लम तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होंगे, बहुत बड़ा चेंजेस होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है एथिस्ट हैं यहाँ पे, अगर वीडियोस को देख रहे हैं, जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करते हैं, फिर भी देखते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसा है कि आप जो है ना यूनिवर्स पे यकीन करने लगोगे। आपकी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है क्लियर कि आपका जो है, आपके अंदर हिम्मत आएगी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने में। अगर आपको डर लगता है किसी से कम्युनिकेशन करने में, लोगों के बीच में बैठने में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ में आपको हिम्मत मिलने वाली है। मतलब आप अपने लाइफ का हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से फेस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपके लाइफ में चेंजेस होगा। बहुत अच्छा कार्ड है, थैंक यू भगवान। और देखते हैं, ओके, हार्ट अवेकनिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग जो अपने काम में दिन भर बिजी रहते थे, प्यार व्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी दौरान ना आपको कोई पर्सन मिलेगा जो कि आपके दिल को ठकठकाएगा और आपको जगाने वाला, आपके दिल को जगाने वाला है। ठीक है, और आप जो है खुद ही उस पर्सन से प्यार में पड़ने वाले हो। ठीक है, तो ये जो पर्सन होंगे ना, एकदम बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान की तरफ से इस पर्सन को भेजा गया है। एकदम बिल्कुल प्योर लव, डिवाइन लव है इस पर्सन का। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर ही नहीं पाओगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया हो, नहीं एक्सेप्ट किया है आपने, लेकिन ये जो है ना आपको बहुत एकदम बिल्कुल ज़बरदस्ती कर देंगे कि प्यार करना है तो करना है। मतलब आप खुद ही देखोगे कि इस पर्सन का जो प्यार है इतना प्योर रहेगा ना आपके लिए कि आपको खुद ही प्यार हो जाएगा। ठीक है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। उसके बाद आप खुद ही रेडी हो जाओगे कमिटमेंट के लिए, बैलेंस दोगे तो रिलेशनशिप में बैलेंस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। ये तो पर्सन देंगे ही, साथ साथ आप भी जो है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। ठीक है, तो मतलब खुद ही जगह बन जाएगी इस पर्सन के लिए। ओके, आपको कुछ नहीं करना है। और देखते हैं, जो भी कठोर दिल के हैं यहाँ पे वीडियोस को देख रहे हैं, उनका जो दिल है वो बिल्कुल पत्थर से डायमंड का बनने वाला है। ठीक है, और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा रोज़ जैसा आपका प्यार जो है रहेगा अपने पर्सन के लिए। तो ये जो है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, यूनिवर्स आपके लिए प्यार भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो प्यार जो है बिल्कुल सोलमेट ही होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा। सोल फ्लेम का कार्ड आया है, आप देख सकते हो, राधा का कार्ड आया है, थैंक यू गॉड। रीडिस्कवर लॉस्ट पार्ट ऑफ यूर सेल्फ। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, काम करते करते अपने लाइफ में बिजी रहते रहते कुछ बुरे आदतें जो है आपकी छूट जाएंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने जो है ना अपने आपको बहुत सारी चीज़ जो है, अपनी अच्छी चीज़ों को ना पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और बहुत सारी बुरी आदतें आपने अडॉप्ट कर रखी हैं, उसको करते हैं, लाइक स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह, बहुत सारे लोग करते हैं। लड़कियां भी कुछ वगैरह स्मोकिंग वगैरह कर रही हैं यहाँ पे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उनकी ये सारी आदतें जो है छूटने वाली मुझे दिखाई पड़ रही है कि छूट जाएंगी। ठीक है, और जो पार्ट आपने अपने अंदर के पार्ट को छोड़ दिया था कहीं किसी मोड़ पे, वो चीज़ें वापस आपके लाइफ में आएंगी, वो अच्छी चीज़ें वापस आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में होगा। जितने भी बुरे चीज़ें थी हैं आपने कर रखी हैं, करते हो,
वो सारी चीज़ें जो है आदतें आप छोड़ोगे इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये जो है ना आपके सोलमेट है और ये आपके लाइफ में इसलिए ही आ रहे हैं, आपके हार्ट की अवेकनिंग के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप रूड हो तो आप पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट बनोगे, लोगों की मदद करोगे। ठीक है, आप अपने साथ गलत कर रहे हो तो आप जो है अपने से प्यार करना शुरू करोगे, देन इनसे प्यार करोगे और इनको तो कभी जोड़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस पर्सन के प्यार में पड़ोगे और एक बहुत अच्छा हारमोनियस हीलिंग रिलेशनशिप पाओगे, एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, आगे चल के शादी भी होगी। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड्स आपके लिए, बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ओके, सो एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ओके, टीचर अवेकन्स, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए आपके लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें अभी सीखी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। तो ये पर्सन जो है ना आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपोजिट जेंडर की ये पर्सन होंगे। ठीक है, तो हार्ट अवेकनिंग होगी इस पर्सन के द्वारा। ये पर्सन आपके लाइफ में एक टीचर की तरह भी आएंगे, आपकी मदद करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है एक टीचर की तरह बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्प करने वाले हो, है ना। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ किसी की, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैंने बताया ना कि आप में बहुत अच्छे क्वालिटीज़, बहुत अच्छे स्किल्स हैं जो कि आप यूज़ करके लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट शेयर। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता है। ठीक है, या फिर आप में है वो जानकारी, वो विजडम जो कि आप कुछ दिनों के अंदर शेयर करने वाले हो लोगों से, और उससे लोगों की भलाई ही होगी। ठीक है, उस नॉलेज से जो आपके अंदर है, उस नॉलेज से दुनिया की भलाई होने वाली है, अच्छा चीज़ होने वाला है। फॉलो द इनर कॉल्स, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी चीज़ जो है इस बार आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ये पर्सन आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे और आपको जो है ना पुश करेंगे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, चीज़ों को पहचानो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो। तो ये जो पर्सन है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको प्यार करेंगे और रिलेशनशिप में उलझा कर रखेंगे, परेशान करेंगे, रुलवाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। ये पर्सन तो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये डिवाइन लव है, प्योर लव है आपके, जो कि यूनिवर्स की तरफ भेजे गए हैं, और ये पर्सन शायद ही हमेशा आपके लाइफ में रहे। ठीक है, एज अ टीचर, एज अ वाइफ, या फिर एज अ फ्रेंड, हमेशा ही ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे, एज अ हस्बैंड। ठीक है, तो ऐसा इस पर्सन को तो आपको जाने का भी देना नहीं है अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आप ज़रूर रखिएगा याद कि कोई अगर आपसे हेल्प मांगता है, मदद मांगता है, तो आपका जो अपना सीक्रेट बात है, अपनी पर्सनल बात है, वो चीज़ मत शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर उसके भलाई के लिए कुछ चीज़ है तो उसको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे है ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके दिमाग में जिससे लोगों की भलाई हो सकती है, तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अगर नहीं बढ़ाओगे भी तो ये तो पर्सन है ही आपको पुश करके आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, लक, तो यहाँ पे बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में सडन चेंज होगा, आपके लक में सडन चेंजेस होगा, इज़ लाइकली। हो सकता है कि बहुत दिन से आपके काम जो है अटके पड़े थे, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे और आपने हार मान लिया था। आपने सोचा कि मेरा लक तो बहुत ख़राब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके लक जो है सडन चेंज होगा। ठीक है, सारे काम जो है बहुत अच्छे से होंगे, आपके फेवर में होंगे, और एक्सीलेंट टाइम है यहाँ पे आपका बिजनेस वगैरह शुरू करने का। तो आप अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो, नई चीज़ें शुरुआत कर सकते हो। पर्सनल रिचनेस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी आप ट्रैवल भी कर सकते हो। और पर्सनल रिचनेस से मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो भी छोटे छोटे गोल्स थे वो सारे गोल्स पूरे होने वाले हैं, और आप देखोगे आगे चल के कुछ दिन बाद कि आपने तो हर चीज़ें अचीव कर ली अपने लाइफ में। मतलब आपके बिगर गोल्स जो हैं, बिगर चीज़ें जो हैं कंप्लीट होने वाली हैं। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने वाला है, इम्प्रूव होने वाला है ड्रामेटिकली। ओके, और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको रिच बनाएंगी। ठीक है, लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अगर जो भी रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा प्यारा रिलेशनशिप, प्यारे पर्सन है, तो वो उसके साथ आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, आगे जाने वाला है। हो सकता है कमिटमेंट मिले शादी के लिए। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यस डेफिनेटली लेडी नाना से थ्रू पता चल चुका है कि आपके लाइफ में एक प्यारे से पर्सन आने वाले हैं, डिवाइन लव होंगे,
और उसके साथ आप फुल कमिटमेंट उसको दे सकते हो। ग्रेट टाइम है और एक्शन ले सकते हो। कमिटमेंट का कार्ड भी आ चुका है, यस डेफिनेटली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है प्यार में, बिजनेस में, ठीक है, और इट विल मेक यू फील बेटर। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के कुछ दिनों में आप जो है प्यार में कमिटमेंट दोगे, ठीक है, उसके बाद कुछ बिजनेस शुरुआत करोगे। जो भी आपसे मैच करेगा आप करने वाले हो या फिर करोगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लाइफ में कोई नई फ्रेंडशिप शुरुआत होगी या फिर कोई पुराने पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपकी मदद के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोई ऐसा आएगा जो कि आपसे हेल्प मांगेगा, ठीक है, जिसको आप अपने विजडम के थ्रू मदद करोगे, अपने बुद्धि के थ्रू उसको बताओगे और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी बात है ना कि अगर आपके थ्रू कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो वो आपको हमेशा ही याद करेगा, आपका वेल विशर बनेगा, सपोर्टर बनेगा और आपको हमेशा ही ब्लेसिंग्स देगा, आपके लिए विशेष मांगेगा, ठीक है। तो कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके लाइफ में आएगा, जो कि आपसे मदद मांग सकता है, ठीक है, उसके साथ भी कनेक्शन आपका अच्छा होगा, अच्छी दोस्ती बनेगी। जितने भी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे, क्योस थे, वो सारे ख़त्म होने वाले हैं। जो भी अप्स एंड डाउन्स, स्पेशली उनके लिए भी मैं बता दूं जो भी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, शादी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर स्पाउस से परेशान थे, फ्यूचर स्पाउस आपसे परेशान थे, तो वो सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो है ख़त्म होने वाले हैं और आप लोग ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, ठीक है। ट्रैवलिंग के भी साइंस हैं बहुत सारे लोगों के लिए, ओवरसीज़ भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो ना कितने अच्छे ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए आए हैं। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हुआ है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। अपने गाइडेंस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा।